खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, खुदा की पाक और पवित्र प्रजा, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। खुशनुमा सवेर खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दी है। खुदा का धन्यवाद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। आज 22 जून है 2025, सबत का दिन है, इतवार का दिन है। खुदा ने आज का बेहतरीन दिन बनाया और हमारे सामने रखा कि आओ हम मिल कर के खुदा की इबादत करें, खुदा का धन्यवाद करें, उसे सिजदा करें और उसकी पाक और पवित्र बरकतों को ले सकें। खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि इंसान खुदा की संगति में रहे, उसके साथ रहे, उसकी मोहब्बतों में रहे और उसके वश में रहे, उसके हाथों में रहे और उसकी शुक्रगुजारी करता रहे। पर वो तो शुक्रगुजारियों की बजाय कुछ और ही कर बैठा, गलती हो गई और खुदा की शाही हजूरी से निकाल दिया गया। इसके बावजूद खुदा ने हम सब पर बहुत बड़ा रहम किया है। आज का सबत का दिन हमें दिया है, जिंदों की ज़मीन पे रखा है और नई ज़िंदगी जो है वो अता की है। खुदावंद अपने कलाम में फरमाता है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। जैसा कि आजकल दिखावे के लिए बहुत सारे प्रचारक जो हैं वो धर्म के काम करते हैं। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाना, जैसा कि कपटी लोग सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उन्हें धर्मी जाने, उनकी बड़ाई करें। पर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो अपना फल पा चुके। पर जब तू दान करे तो अपना दाहिना हाथ जो करता है ना, उसे बायां हाथ जानने ना पाए, ताकि तेरा खुदा जो गुप्त में तुझे देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्यारे बच्चों और बहनों और भाइयों, गॉड इज़ ए मल्टीप्लायर। वो जिंदगी को, चीज़ों को, फसलों को मल्टीप्लाई कर देता है। वो 4 जमा 4 नहीं करता, वो 4 चौके 16 कर देता है। जो कुछ आप खुदा को देते हैं वो आपको गुना करके आपकी झोली में वापस डाल देता है। पर बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा उसके मन में आता है वैसा ही दिया करे, ना तो कुड़कुड़ के और ना ही किसी के दबाव में, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को बरकत देता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज का पाक और पवित्र कलाम जो है वो आ चुका है। मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। ये लूका की अंजील है, उसका 38वीं आयत है। द बुक ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 6 वर्स 38 लिखा गया है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। कैसा, आपको कैसे दिया जाएगा? देखिए, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ आपकी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा।
Give and it will be given to you. Good measured, pressed down, shaken together, running over, will be put to your lap. With the measure you use, it will be measured back to you. इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहनों, भाइयों, पाक और पवित्र कलाम आज फरमा रहा है, खुदा का धन्यवाद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें दिल से, रूह से, सच्चाई से। अपनी धन दौलत के थोड़े में से थोड़ा और ज़्यादा में से ज़्यादा, और अपनी ज़मीन की फसलों का पहला हिस्सा जो है वो खुदा की नज़र करें। अपनी धन संपत्ति के भंडारों को ना बनाए रखेगा। जो बरकतें खुदा ने आपको देनी है वो आपकी धन संपत्ति के सारे भंडारों को भरे रखेगा। खुदा की सब बरकतें तुम्हें मिलती रहेंगी। खुदा की रहमतों में बने रहोगे। खुदा आपको ऊंचा करेगा। खुदा आपको सेहतमंद रखेगा। खुदा आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगा, और जहाँ कहीं भी जाओगे सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस छोटे मैसेज को, आज की बातचीत को, खुदा के वचन को यहीं पर खुदा की मेहरबानी से पूरा कर देता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन, आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आँखों को बंद करें, अपने आप को नीवा करें, झुक जाएं, सिजदा करें, क्योंकि इस समय हम खुदा के सामने हैं और सबत का दिन है। जो लोग हंसते ममूर घुटनों पर आना चाहते हैं वे घुटनों पर आ जाएं। हम इस समय खुदा के सामने अपनी दुआओं को, अपनी इल्तिजाओं को, अपनी फरियादों को पेश करने जा रहे हैं। मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद है आज के दिन के लिए, मीठी सुबह के लिए, खुशनुमा सवेर के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ी और हमें एक खुशगवार मौका दिया है कि हम तुझे सिजदा कर सके हैं। खुदा बाप, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदा। मीठी नींद के लिए जो तूने हमें दी खुदा बाप, तेरा धन्यवाद है। सुबह का नज़ारा दिखाया, तेरा धन्यवाद है। इन धड़कनों के लिए परमेश्वर, इन सांसों के लिए तेरा शुक्रगुजारी है खुदा बाप। जितने बच्चे और बुज़ुर्ग आज तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इन पर रहम करना, इन पर करम करना, इनकी सारी ज़रूरतों को, दिल के ख़यालों को, मनोकामनाओं को पूरा करना। जो जो सवाल ये लेकर के तेरे सामने आज बैठे हैं उन सभी सवालों का जवाब देना। आज जितने लोग प्रभु परमेश्वर तेरी हैकल में आते हैं, तुझसे जुड़ते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं खुदा बाप, उन पर रहम करना, करम करना। जितने प्रचारक, पादरी साहिबान, फादर्स, बिशप्स तेरे कलाम को सुनाते हैं, उन्हें देना कि ये कलाम जो है 1000 गुना फल लाए और लोग गुनाहों से बच जाएं और तुझ में बने रहें। खुदा बाप, जो कुछ मैं तेरा सेवक, तेरा याजक मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही ख़जानों से पूरा कर देना मांगता हूँ, तेरे उस इकलौते बेटे मसीहा के नाम से जो हमें इस तरह मांगना सिखाता है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन, आमीन। अपने पाक और पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, हम बरकतें लेने जा रहे हैं। खुदा का इत्मीनान जो मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिलों को, आपके ख्यालों को, आपकी ज़िंदगी को, आज के समय को, आज के मौके को अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाक़त और शिराकत आप सबों के साथ, कुल कायनात के साथ, सभी ईमानदारों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने घरों में रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें,
सब लोगों का ख्याल रखें। आज जितने लोग चर्चेस में जाते हैं खुदा की मेहरबानियाँ लेने के लिए, आप भी उसमें शिरकत करें। खुदा के घर में जाएं और अपने आप को बरकतों से लबरेज करें। इन शब्दों के साथ मैं आपको खुदा के सामने पेश करता हूँ। रब रखा।